कोरोना से लड़ाई लगातार जारी है। दिल्ली एनसीआर में केसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में किस तरह से इसका बचाव किया जाए? हालांकि तमाम एक्सपर्ट्स ने अपनी अपनी राय तो दी है, लेकिन हमारे साथ आज एक खास शख्सियत मौजूद है। हमारे साथ है पद्म भूषण, पद्म विभूषण डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल हमारे साथ मौजूद हैं। फेमस हार्ट सर्जन हैं। सर, स्वागत है आज तक पर आपका। सर, जानना चाहेंगे आपसे, इतनी ज़्यादा बीमारी फैली हुई है और आप लोग तो एक तरह से कहा जाए कोरोना वॉरियर्स हैं, बिल्कुल फ्रंट पर फाइट कर रहे हैं। सर, ऐसे टिप्स आम लोगों को दीजिए जिससे कि जो आम लोग हैं, क्योंकि आपको लोग बहुत सुनना चाहेंगे। आप बीसी रॉय जो अवार्ड है वो भी आपको मिला है, तो मैं चाहता हूँ ऐसे कुछ पॉइंट्स बताइए कि क्या कोई इसकी मेडिसिन है सर, जिससे हालांकि कोई प्रूवन तो मेडिसिन अभी तक कोई है नहीं, स्टडी भी नहीं है, तो कोई ऐसी मेडिसिन का कॉम्बिनेशन या डोजेस कम का कॉम्बिनेशन जिससे शायद कुछ फ़र्क पड़ जाए। देखो आप लोगों ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और देखा गया है कितनी इंस्ट्रक्शन कितनी एडवाइस आप अपने मीडिया के थ्रू दे रहे हैं और उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो उसको बार बार बोलने का फ़ायदा नहीं है, बट हैंड हाइजीन एंड सोशल डिस्टेंसिंग एंड सो फोर्थ। नो, सबसे जो ज़रूरी होता है वो एक जिसको हम कहते हैं कि क्या कोई मेडिसिन है इस बारे में। तो हमारे एक हम कहते हैं वल्नरेबल ग्रुप। वल्नरेबल ग्रुप वो होता है जिनको प्रॉब्लम होने की संभावना होती है और उसमें आ जाते हैं जो कि कोरोना में सफ़र करने वाले पेशेंट की टेक केयर करते हैं, डॉक्टर लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं। उसके अलावा अगर आप एक्सपोज हो गए हों किसी कारण, और साथ ही साथ जो एल्डरली पीपल यू नो particularly with the comorbidities, diabetes, hypertension, cancer, so forth। तो ये एक वल्नरेबल ग्रुप है जिसका हमें खास ख्याल करना होता है। और इन लोगों में कई बार जो खासकर जो एल्डरली लोग होते हैं, मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई होता है, इम्यूनिटी बहुत लो होती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हम मेडिसिन दें, इसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी है। जापान ने, फ्रांस ने हैवी डोज ट्राई की, उससे पता चला कि थोड़ा सा वायरल शेडिंग में कम है। इंडिया में भी बहुत ट्राई कर रहे हैं, आईसीएमआर ने अपनी जो इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं। लेकिन हम ये बोलेंगे कि ऐसे ग्रुप को यू नो आफ्टर कंसल्टिंग डॉक्टर, इवन दो देयर इज नो सॉलिड एविडेंस, तो डॉक्टर थोड़ी सी लो डोज कर लें डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, सो फॉर। तो इसमें हम शुरू करते हैं जो जिसको हम हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन कहते हैं, HCQ। और इसके साथ साथ अगर माइल्ड सिम्टम होते हैं तो उसमें एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक होते हैं। अगर दोनों को हम कंबाइन करें तो प्रोटेक्शन काफ़ी हो सकती है, लेकिन उसमें साइड इफ़ेक्ट की मात्रा खासकर जहाँ ECG प्रॉब्लम एंड सो फोर्थ वो बढ़ जाती है। डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी होता है। तो शुरू में क्या है, हम HCQ की बात करें तो शुरू में हम 2 टैबलेट्स शाम को ले ली, एंड उसका एक गोली जो होती है 200 मिलीग्राम की होती है। एंड नेक्स्ट आफ्टर ब्रेकफास्ट 2 टैबलेट्स ले लो, उसके बाद 2 टैबलेट्स एवरी वीक फॉर 7 वीक्स। तो इस तरह ये एक 2 महीने का कोर्स हो जाता है। अब हम सोचें, इसमें 18 टैबलेट्स के लगभग होती है कि डोसेज ज़्यादा है तो इसको कम कर दिया जाता है, क्योंकि लो डोसेज फार्मूला हमारे जो साइज हैं हमारे लोगों के छोटे होते हैं, तो उसमें लो डोज फार्मूला काम करेगा, करना चाहिए भी। और वैसे भी देखा गया इन द पास्ट कई मेडिसिन्स जो हम शुरू करते हैं, पहले उन ज़्यादा डोज होती है, फिर धीरे धीरे उसकी डोज कम हो जाती है। इंसुलिन की कम देने लगे हैं, स्टेप्टोकाइनेस की कम देने लगे हैं, एंटीबायोटिक्स की कम देने लगे हैं। तो इसीलिए इसका काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो सर, ये तो आप बहुत बड़ा क्लेम कर रहे हो, क्योंकि तमाम डॉक्टर्स इस बारे में रिसर्च कर रहे हैं और इनफैक्ट सरकार की तरफ से भी बयान यही आया है कि अभी तक तो कोई ऐसा प्रूवन नहीं है। लेकिन आप जिस तरह का क्लेम कर रहे हो, आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहे हो, तो ये सर बिल्कुल स्टडी जो है ये एक्यूरेट है? या इसमें ये भी कहा जाता है कि अगर उनके एक तो एज ज़्यादा है पेशेंट की, या बच्चे हैं, इम्यूनिटी वीक है, तो इन तमाम बातों को ध्यान में रख के इसकी डोसेज डॉक्टर डिसाइड कर सकता है? बिल्कुल, ये तो मतलब आपने देखा ही है। इस मेडिसिन्स को अमेरिका वालों ने मंगवाया, अब हम हमारे देश ने और कंट्रीज़ को भेजी है, ब्राज़ील को भेजी है। तो इसकी वैल्यू है तभी वो इस दवाई के लिए बाकी जो रियल एविडेंस है उस हमेशा टाइम लगता है। प्रॉब्लम तो अब है
जो एक अनफॉर्चुनेट बैटल तो अब है। तो अब इन सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल यू नो ये चीज़ को कंसिडर किया जा सकता है आफ्टर चेकिंग विद द डॉक्टर। सर इम्यून सिस्टम कितना कारगर इसमें हो सकता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम की हमेशा बात आती है कि अगर जिसका स्ट्रांग है वो बियर कर लेगा इस बीमारी से, तो ये कोई टिप्स देना चाहेंगे कि सर कैसे, कोई मेडिसिन या फिर कोई ऐसे आयुर्वेदिक नुस्खे हैं? देखो सारी जो हम कह देते हैं खेल इम्यून सिस्टम की ही होती है एंड हम ये कहते हैं कि जो क्रिटिकल कोरोना वायरस या कोविड-19 जो प्रॉब्लम है 5% को होती है, जहां हमें डर होता है वेंटिलेटर ये वो एंड देन majority of the people they may not even feel much तो ये it depends upon the immunity, of course the virulence of the virus, and आजकल mutations बदल रही हैं country to country and so forth, but generally in our area जो immunity is playing a big role, and for immunity particularly in lockdown जो हम आजकल हैं तो एक्सरसाइज जो हैं, एक्सरसाइज योगा एंड पर्टिकुलर डाइट अवॉइडिंग वेट गेन, और उस डाइट में कुछ भी आप ले लो, हल्दी ले लो, मेथी ले लो, एंड ये सारे जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं दे हेल्प। देखिए डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल है जो पद्म विभूषण है, किस तरह के इंपॉर्टेंट टिप्स दे रहे थे आज तक पर। इनका साफ साफ कहना है कि अगर हल्दी, मेथी या इस तरह की चीज़ें ली जा सके तो जाहिर तौर पर ये कहीं ना एक्सरसाइज भी साथ में करनी है तो बैटल जो है वो आसान हो जाएगी और इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग हो सकता है। साथ साथ इनका कहना है कि जो HCQ जो एक मेडिसिन है, वो जो विदेशी कई देश ऐसे हैं जिन्होंने मंगवाई है भारत से, तो वो अगर डॉक्टर्स अपने थोड़ा विवेक का इस्तेमाल करें, एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करें, तो वो लाइट डोजेस उसकी दी जा सकती है, वो डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। तो ये ऐसे टिप्स हैं, तो जाहिर तौर पर ये सभी को सुनने चाहिए और अब फिलहाल इस पर स्टडी भी चल रही है।